हैं कच्चे तेल की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस थोड़ा हल्का हुए हैं। ब्रेंट $70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन जो चाइना का इन्फ्लेशन डेटा रहा वो भी डिसअपॉइंटिंग रहा, लैक ऑफ क्लैरिटी रही, क्या इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज मिलेगा। और डिमांड को लेकर तो चिंता पहले से बनी हुई है ही, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन से लगातार हमने प्राइसेस को सपोर्ट बनते हुए देखा है। तो ऐसे में अब नियर टर्म रेंज क्या रह सकती है, क्या व्यू है इन सरों से, इस पर व्यू ले लेते हैं। बताइए कुणाल, क्या राय रहेगी आपकी ओवरऑल कच्चे तेल पर मौजूदा डेवलपमेंट्स के बीच में? कच्चे तेल में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो है लीबिया से 1.25 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। सो दैट इज लेड टू अ फॉल इन ऑयल प्राइसेस। सेकंड, वीकेंड में कोई स्ट्राइक नहीं किया गया इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर, जो मार्केट में उसके कारण एक प्रीमियम बिल्ट हो रहा था, वो भी एज ऑफ नाउ निकल गया। पर पर ये हफ्ते में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए फिर से मुझे लग रहा है इवनिंग सेशन में फिर से आपको एक प्रेशर देखते हुआ मिलेगा। मुझे बहुत ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म में। एक आध डॉलर नीचे आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 62.10 के आसपास बाई कीजिए, 6150 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में 6350 का टारगेट। ओके, आपकी राय क्या है भूपेश कच्चे तेल पर? जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में मुझे लगता है कि एक बार भाव में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर वॉर का प्रीमियम देखा जाए तो वो भाव में ऑलरेडी कैश हो चुका है। तो जहाँ तक देखा जाए, बात करें कि बाज़ारों के भाव की, तो 6450 से लेके 6250 के मध्य बाज़ार रेंज में रहने की संभावना रहेगी। और ऊपर के भाव में बिल्कुल भी एंट्री करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो 6100 या और नीचे कहें तो 6050 के आसपास खरीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, चलिए राय क्विकली बुलियंस पर भी ले लेते हैं, जहां पर सोने में एक दायरे में कारोबार हो रहा है, और चांदी को देखेंगे तो आज के कारोबार में थोड़ी नरमी ही यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो स्ट्रेंथ है या फिर कह सकते हैं जो रेंज नियर टर्म में बनी है वो इंटैक्ट है फिलहाल दोनों ही कमोडिटीज में। कुणाल, क्या राय सोना चांदी दोनों पर ही? मुझे लग रहा है सोना चांदी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, और प्रॉफिट टेकिंग के कारण सिल्वर 200-300 रुपया, 500 रुपया और गोल्ड 200 रुपया और नीचे जा सकता है। बट अभी भी मैं मंदी में नहीं हूँ। मुझे लग रहा है छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, वो करेक्शन में तेजी का ही ध्यान बन रहा है। सो $2600 का इंटरनेशनल गोल्ड का सपोर्ट नजर आ रहा है। और सिल्वर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट $29 का सपोर्ट नजर आ रहा है। ये दोनों लेवल्स के नीचे नहीं जाना चाहिए, और डिप पे बाय करने की ही रिकमेंडेशन मेरी रहेगी गोल्ड और सिल्वर दोनों में। ओके।